सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने हाउचेन के दोस्तों को देखा था और उन सभी ने एक डीमन बीस्ट ग्रुप को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था, लेकिन वहाँ पर एक और डीमन बीस्ट का ग्रुप आ गया था और उसी साथ में उन सभी डीमन बीस्ट का लीडर बोलने लगा था कि उन सभी ने तो हमारे एक ग्रुप को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डाला, अब वो आगे। और उसी साथ में वो अपने साथियों के ब्लड को चेक करते हुए बोलने लगता है कि ये फाइट अभी अभी हुई है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो सभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लाइंग डीमन बीस्ट का ग्रुप भी आ जाता है और वो सीधा हाउचेन के टीम मेंबर को ढूंढने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम दूसरे ग्रुप के लीडर को देखते हैं और वो अभी भी चेक कर रहा था, लेकिन उसके बाद में उनके ग्रुप का एक डीमन बीस्ट बोलने लगता है कि हमको भी उन सभी का पीछा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में उन सभी का लीडर बोलने लगता है कि तुम सभी को चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे शिकार हमको कहाँ पर मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन के सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन सभी का पीछा काफी सारे डीमन बीस्ट कर रहे थे। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सभी काफी ज्यादा टेंशन में आने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम फ्लैंक डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो दूसरे ग्रुप के डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि सबसे पहले इन वॉरियर को हमने ढूंढा है, इस वजह से इन सभी को हम मारेंगे और अपने लीडर के पास में लेके जाएंगे और हमको रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हार्ने को देखते हैं, हार्ने तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन इसी साथ में हाउचेन के गार्ड को देखते हैं और हाउचेन का गार्ड भी उन सभी डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक करके उन सभी डीमन बीस्ट में से काफी सारे डीमन बीस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और दूसरी तरफ आइस गार्ड भी अपने आइस पावर का यूज करके उन सभी डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक करके उन सभी डीमन बीस्ट में से काफी सारे डीमन बीस्ट को बहुत ही खतरनाक तरीके से पेल देता है, यानी कि मार देता है। और उसी साथ में वो हाउचेन के सभी दोस्तों से बोलने लगते हैं तुम सभी जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, और हम दोनों मिलकर इन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हाउचेन के सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी भी उन दोनों की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चैन को देखते हैं और चैन के पीछे काफी सारे डीमन बीस्ट पड़ जाते हैं और चैन उन सभी से अपनी जान को बचाकर भागने लगती है। लेकिन उसके बाद में बेंगुआन को देखते हैं और वो चैन की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी सील का यूज करके उन सभी डीमन बीस्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। इस वजह से उन सभी डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो सभी भी उसकी पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते हैं और वो सभी बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी टेलीपोर्ट होकर लिंक्जिन के पास में आ जाते हैं और अपनी पावर को रिकवर करने के लिए उससे कुछ पील खाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हानियो ने एक और प्लान बनाया था जहाँ पर उसने सभी से बताया था कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा डीमन बीस्ट को मारने की कोशिश करेंगे और हमको एंड में जाकर ही रुकना होगा। इसी साथ में उसने सभी से बोला था कि हम सभी को कैसे भी करके डेट लेवल में एंटर करना होगा, उसके बाद में डीमन बीस्ट हमारा पीछा नहीं करेंगे। इस वजह से हमने हाउचेन के सभी दोस्तों को देखा था और वो भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उसके बाद हम वहाँ पर एक डीमन बीस्ट के ग्रुप को देखते हैं और वो उन सभी को आगे से आकर घेर लेते हैं, जो कि वही डीमन बीस्ट ग्रुप था जिसने अपने डीमन बीस्ट के खून को चेक किया था और वो सीधे यहाँ पर आ गए थे क्योंकि उन सभी को अच्छी तरीके से पता था ये सभी यहाँ पर आने वाले हैं। इसी साथ में उन सभी डीमन बीस्ट का लीडर बोलने लगता है कि तुम सभी 3 रात और 3 दिन से भाग रहे हो, लेकिन क्या तुम अभी तक भी नहीं थके हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डीमन बीस्ट का ग्रुप आ जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि हानियो बोलने लगता है अब तो आखिरी रास्ता बचा हुआ है, हम कैसे भी करके डेट लेवल में एंटर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम एक डीमन बीस्ट के ग्रुप को लीडर को देखते हैं और वो बोलने लगता है कि चलो हम दोनों मिलकर सभी के ऊपर अटैक करते हैं और रिवार्ड को आधा आधा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम दूसरे डीमन ग्रुप के लीडर को देखते हैं और वो बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन दूसरी तरफ लिंक्जिन और वेंगुआन को देखते हैं और वो दोनों भी दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी साथ में हम देखते हैं कि उन सभी के पीछे भी काफी सारे फ्लाइंग डीमन बीस्ट पड़े हुए थे। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बीस्ट के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ फ्लाइंग डीमन बीस्ट के लीडर को देखते हैं और वो भी दूसरे डीमन बीस्ट के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है ये सभी वॉरियर को सबसे पहले हमने देखा है तो हम सभी इनको मारने वाले हैं और वो रिवार्ड भी हमारा होगा। लेकिन दूसरे डीमन बीस्ट का ग्रुप भी उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है इन सभी वॉरियर को तो मैं ही मार कर अपने लीडर के पास में ले जाने वाला हूँ और वो रिवार्ड भी मेरा होगा। लेकिन उसके बाद हम चेंग को देखते हैं और चेंग मेडल से बोलने लगते हैं कि तुम एक डीमन बीस्ट का रूप लेकर इन सभी डीमन बीस्ट में से किसी भी एक डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक कर दो, लेकिन वो अपोजिट साइड वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद हम मैगडेल को देखते हैं और मैगडेल एक डीमन बीस्ट में कन्वर्ट होकर एक डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। फिर उसके बाद हम दूसरे डीमन बीस्ट के ग्रुप को लीडर को देखते हैं और उसको भी दूसरे ग्रुप के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उन सभी ने उस डीमन बीस्ट को मार डाला है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उन सभी में इस तरीके से बहुत ही खतरनाक वाली फाइट हो जाती है। लेकिन इसी के साथ में ये सीन थोड़ा सा फनी भी हो जाता है और वो सभी डीमन बीस्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उसी के साथ में सभी डीमन बीस्ट के लीडर बोलने लगते हैं कि सभी वॉरियर को हम ही मारेंगे और वो इस तरीके से बहुत ही खतरनाक तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं हानियो ने एक और प्लान बनाया था, अगर वो डीमन बीस्ट एक दूसरे से फाइट करने लग गए तो हम इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। और उसी के साथ में हम देखते हैं हाउचेन के सभी साथी भी उन सभी डीमन बीस्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। इसी के साथ में हम लिंक्जिन और वेंगुआन को देखते हैं और वो दोनों भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सभी डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे और उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हानियो को देखते हैं और हानियो भी अपने और 4 और अबाउनिंग पावर का यूज करने लगता है और काफी सारे डीमन बीस्ट को एक ही झटके में मार डालता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते
देखते हैं वो सभी वहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और उसी साथ में वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के सामने डेटेरियम का इंटरेस्ट भी आ गया था, इस वजह से चेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी साथ में वो सभी से बोलने लगते हैं कि वो देखो डेटेरियम का इंटरेस्ट आ गया है। उसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी आगे भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उन सभी के ऊपर डीमन बीस्ट अटैक कर देते हैं और उन सभी को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। साथ में उन सभी डीमन बीस्ट के लीडर को देखते हैं और वो सभी से बोलने लगता है कि मैं उन सभी डीमन बीस्ट में से काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से मैंने उन सभी को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डाला और तुम सभी की हमारी आपस में फाइट कराने की हिम्मत कैसे हो गई? और क्या तुम सभी को ऐसा लग रहा था कि तुम सभी इतने आसानी से यहाँ से जाने वाले हो? और उसी साथ में अपने सभी साथियों से बोलने लगता है कि तुम सभी इन सभी के ऊपर अटैक कर दो और इनके लीडर के सिर को मेरे पास में लेकर आओ। और उसके बाद उस डीमन बीस्ट के सभी साथियों को देखते हैं और वो सभी भी हाओ चेन के सभी दोस्तों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम सीमा सियान को देखते हैं और सीमा सियान उन सभी डीमन बीस्ट से बोलने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम हाओ चेन को छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद हानियों को देखते हैं, हानियों भी उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानियों काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, इस वजह से हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बीस्ट उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं और उसको काफी ज्यादा जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीमा सियान को देखते हैं और सीमा सियान भी उन सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और उसको भी डीमन बीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वेंगवान भी अपनी शील्ड की मदद से उन सभी से फाइट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पावर भी उन सभी के सामने फीकी पड़ने लगती है और वो सभी वेंगवान को भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक डीमन बीस्ट चैंग के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंग सही टाइम पर आ जाता है और अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो डीमन बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और उन दोनों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करके उन दोनों को नीचे भी गिरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ हानियों को देखते हैं और हानियों काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसी साथ में वो बेहोश भी हो जाता है। और उसी साथ में हम डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो हानियों के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर हुआ आ गया था और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके पावर का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सभी डीमन बीस्ट भी उसके पावर के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उनमें से काफी सारे डीमन बीस्ट तो उसके पावर के ऑरा की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। इसी साथ में हम देखते हैं कि जो भी डीमन बीस्ट बच गए थे वो सभी भी अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हाओ को देखते हैं और वो भी उन सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। उसी साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी लाइटिंग पावर का भी यूज करने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बीस्ट काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और हाओ उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। दूसरे हाओ चेन के सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी भी हाओ को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसी साथ में बोलने लगते हैं कि हाओ तुम फाइनली वापस आ गए हो। फिर उसके बाद हाओ को देखते हैं और अपनी पावर का यूज करके तुरंत हाओ चेन को हील करने लगता है। इसी के साथ में हाओ चेन को देखते हैं, हाओ चेन की बॉडी बहुत ही तेजी से रिकवर होने लगती है और उसी के साथ में हाओ चेन फिर से होश में आ जाता है। लेकिन इसके बाद हाओ चेन की आंखें जैसे खुलती है तो उसके सामने हाओ था और हाओ पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसी के साथ में हम देखते हैं कि हाओ का एक और हेड आ गया था और उसी के साथ में हाओ चेन अपने सभी साथियों को देखता है और वो सभी काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और हाओ चेन उन सभी से बोलने लगता है क्या तुम सभी ठीक हो? उसके बाद हानियों को देखते हैं और हानियों हाओ चेन के पास में जैसे आता है तो बेहोश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इटरनल टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम शायर को देखते हैं और शायर की बॉडी में से कोई पावर अचानक से एक्टिवेट होने लगती है। इस वजह से हाओ चेन को भी पता चल जाता है कि इटरनल टावर में कोई तो गड़बड़ी हुई है। उसी साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर अपनी नाइफ से गोड लियो के ऊपर भी खंजर रख देती है। इस वजह से हम गोडे हेड लियो को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि शायर अब उसको मारने वाली है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शायर को अचानक से क्या हो गया। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों थ्रोन ऑफ स्टील का ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।